नमस्कार मित्रों। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वो है अलंकारों के भेद या प्रमुख अलंकारों का विवेचन। अलंकार विधान के ऊपर हम पहले पार्ट 1 में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें अलंकार से अभिप्राय, उसकी परिभाषाएं और भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों के जो अलंकारों के प्रति जो उनके मत हैं, जो उनकी परिभाषाएं हैं, उसको हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। अब हमें देखना ये है कि अलंकारों के कौन कौन से भेद हैं या प्रकार हैं, और इनमें से जो प्रमुख अलंकार हैं और जो बीए पार्ट 3 के सिलेबस में भी हैं, उनका हमको एक तरह से अलग अलग अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है अलंकार को मोटे तौर पर, या यूँ कहें कि प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक प्रकार है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ये एक प्रकार से मोटे तौर पर इनके 2 भेद बताए गए हैं विद्वानों द्वारा। तो जो शब्दालंकार है वो काव्य में जब चमत्कार प्रधानतः दिखाई देता है या प्रधानतः जो शब्द होता है वो शब्दालंकार होता है, या यूँ कहें कि काव्य में जब चमत्कार प्रधानतः शब्द में होता है, अर्थात जहाँ शब्दों के प्रयोग से ही सौंदर्य में वृद्धि होती है, काव्य में प्रयुक्त शब्द को बदलकर उसका पर्याय रख देने से अर्थ न बदलते हुए भी उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये जो अलंकार हैं ये शब्दालंकार के ही भेद हैं, या यूँ कहें कि ये अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब हमें देखना यह है कि अनुप्रास जो अलंकार है वो किस प्रकार है, जो उसकी क्या परिभाषा है या किसे कहते हैं, ये हमें देखना है। तो अनुप्रास जो अलंकार है वो काव्य में जब एक वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की रसानुकूल 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। या यूँ कह सकते हैं कि जो वर्णनीय रस है उसकी अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार और पास पास प्रयोग होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अच्छा, हिंदी शब्दकोश जो है उसमें अनु का अर्थ होता है वर्णनीय रस के अनुकूल, और प्र का अर्थ होता है प्रकर्ष या निकटता, और आस का अर्थ होता है बार बार रखा जाना या पास पास रखा जाना। अब इसके उदाहरण है, जैसे कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाली कौन। तो इसमें कल कल, कोमल, कुसुम, कुंज, इसमें क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, भय आवृत्ति हो रही है, फै आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार और भी हम इसके उदाहरण देख सकते हैं। झांकन झंझा के झोंकों में झुककर खुले झरोके से, यहाँ पर झ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से जहाँ पर बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है, तो या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। गंधी गंध गुलाब को गवई गहा कौन, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। तो क्या है, ये जो उदाहरण हैं इनमें से भा, त और ग वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है।
अच्छा, अनुप्रास के भी कुछ और भी भेद होते हैं, जैसे छेकानुप्रास, वृत्तेनुप्रास, श्रुतनुप्रास और क्या नाम से लाटानुप्रास। तो ये इसके भेद होते हैं, लेकिन हमें इसके बहुत ज़्यादा अंदर जा कर के नहीं देखना है। दूसरा जो अलंकार है उसको हम देखेंगे, यमक अलंकार। यमक अलंकार में काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात काव्य में जब शब्द की आवृत्ति हो और जब आवृत्ति होने के साथ हर बार उसका अर्थ अलग निकले, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, शब्दावर्ती बनी यमक में अर्थ भिन्नता लाए। ये यमक की परिभाषा है, शब्दावर्ती बनी यमक में अर्थ भिन्नता लाए, यानी शब्दों की बार बार आवृत्ति हो और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, उसको यमक अलंकार कहते हैं। अब देखिए, इसका एक उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब इसमें क्या है, एक कनक तो है जो धतूरा है और दूसरा कनक कौन है, सोना है। यहाँ पर कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। यहाँ पर जो कनक शब्द की जो दो बार आवृत्ति हुई है या दो बार इसका प्रयोग हुआ है, इसमें पहला जो कनक है इसका अर्थ होता है सोना, जो धातु है, कीमती धातु, और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ होता है धतूरा। तो जिस सोने को तो मतलब खाने पर आदमी पागल होता है, और जो सोना होता है, जो धातु होती है कनक, उसको पाने मात्र पे ही आदमी पगला जाता है। और भी इसके उदाहरण हैं, गुनी गुनी सब कहे निगुनी गुनी न होत, सुनो कहूँ तरु अरकते अरक समान उदोत। एक और उदाहरण देख लो चाहे आप, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तो इस प्रकार है जो यमक के आप और भी बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, लेकिन जो यमक अलंकार है उसमें यही है कि जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब देखिए, अगला है श्लेष अलंकार। ये भी शब्द अलंकार के अंतर्गत ही आता है। तो श्लेष की जो परिभाषा है वो क्या है, श्लेष शब्द का अर्थ देखते हैं हम पहले। तो श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ एक शब्द से प्रसंगवश अनेक अर्थ निकलते हो, अर्थात प्रसंगानुसार अनेक अर्थ चिपके हुए हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। या यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ एक शब्द से प्रसंगवश अनेक अर्थ निकलते हों, अर्थात प्रसंगानुसार अनेक अर्थ चिपके हुए हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जहाँ शब्द को तोड़े बिना ही उसके कई अर्थ निकलते हों, वहाँ अभंग श्लेष व शब्द को तोड़कर अर्थ स्पष्ट किया जाता है, वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी शब्द के तीन अर्थ, मोती की चमक, मोती के जो अर्थ है, मोती के साथ यदि उसका अर्थ निकालेंगे तो चमक निकलेगा। मानस और मनुष्य के साथ उसका अर्थ निकालेंगे, रहीमन पानी राखिए। तो पानी के अर्थ है यहाँ पर तीन, पानी शब्द में ही श्लेष है यहाँ। तो पहला अर्थ हो गया मोती की चमक, और दूसरा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, दूसरा अर्थ हो गया मनुष्य की इज्जत, और तीसरा हो गया चून या आटे के साथ, यानी कि साधारण जल। तो मोती चमक के बिना, मनुष्य इज्जत के बिना और आटा पानी के बिना कोई भी महत्व नहीं रखता है। ये बहुत ही प्रचलित
और यूँ मानो कि हिंदी प्रेमी इस उदाहरण को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो श्लेष अलंकार में एक शब्द होता है और प्रसंगानुसार उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अब देखिए, श्लेष अलंकार के बाद में हम देखते हैं अर्थालंकार। जो पहला हमने देखा शब्दालंकार, तो शब्दालंकार में तो हो गया अनुप्रास, यमक और श्लेष, हमारे सिलेबस में भी यही है। अब दूसरा हमको देखना है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में क्या होता है, काव्य में जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ पर अर्थ में निहित हो, उसका जो सौंदर्य है वो अर्थ में निहित हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इसको हम यदि दूसरे शब्दों में कहें तो शब्द में निर्मित अर्थ को आधार बनाकर अलंकार अर्थात जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होती है और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता है, तब अर्थालंकार होता है। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है। मयंक के स्थान पर यदि शशि चंद्र लिखने से उपमा अलंकार नष्ट नहीं होता है। हरिमुख कमल विलोकित सुंदर, यहाँ मुख को कमल बताया है, अतः रूपक अलंकार है। तो जो अर्थालंकार है, अर्थालंकार में एक ही बात है कि काव्य में जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ अर्थालंकार होता है। इन अलंकारों में काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची या उसका समानार्थी शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। जैसे इस भेद के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं उनमें है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास और दृष्टांत अलंकार। ये जो प्रमुख अलंकार हैं ये है जो इसके अंतर्गत आते हैं। किंतु हम हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से जो हमारे पाठ्यक्रम में है उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ये अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में, तो इनको ही हम देखेंगे। देखिए उपमा अलंकार, काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति वस्तु के विशेष गुण, आवृत्ति, भाव, रंग, रूप आदि को लेकर समानता बतलाई जाती है। जब दो भिन्न व्यक्ति वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप आदि को लेकर समानता बताई जाती है, अर्थात उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। गागर सा गंभीर हृदय हो, गागर सा गंभीर हृदय हो। अब यहाँ पर हृदय को गागर के समान सागर के समान गंभीर बताया है, तो यहाँ हृदय की तुलना सागर से की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। या यूँ कहे कि हृदय को सागर जैसा बताया है, तो हृदय को सागर की उपमा दी गई है। अच्छा, उपमेय के 4 अंग होते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। उपमेय के 4 अंग होते हैं, जिसमें उपमेय वर्णनीय व्यक्ति या वस्तु यानी जिसकी समानता अन्य किसी से बतलाई जाती है वो उपमेय कहलाता है। उक्त अलंकार में हृदय के बारे में कहा गया, अतः हृदय उपमेय, यानी जिसकी हम एक तरह से बड़ाई करेंगे या उसको उपमा देंगे। राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंग के, तो यहाँ राधा का जो मुख है वो उपमेय है। और उपमान, जिस वस्तु के साथ उपमेय की समानता बतलाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हृदय है तो ये तो उपमेय हो गया, और जो सागर है वो यहाँ पर उपमान हो गया। और यदि दूसरा उदाहरण हम कह रहे हैं, जैसे राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंग, तो राधा का जो मुख है वो तो उपमेय हो गया और चंद्रमा यहाँ पर उपमान हो गया है।
समान धर्मी, उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले गुण को समान धर्म कहते हैं। उक्त उदाहरण में हृदय व सागर में गंभीरता को लेकर के समानता बतलाई गई है, अतः गंभीर जो शब्द है वो समान धर्म है। और चौथा जो इसका अंग है उपमालंकार का वो है वाचक शब्द। जिन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ जोड़ा जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उक्त उदाहरण में सा शब्द उपमान तथा उपमेय के समान धर्म को बतलाया गया है, अतः सा शब्द वाचक शब्द है यहाँ पर। तो इस प्रकार ये 4 अंग हमको बताए गए हैं। अब एक उदाहरण और देख सकते हैं हम। पीपर पात सरिस मन डोला, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ये दूसरा उदाहरण है। तो पहले उदाहरण में उपमेय कौन है? पीपर पात सरिस मन डोला, तो मन उपमेय है। उपमान कौन हो गया? पीपर पात, यानी यदि हम हमारे ग्रामीण या तद्भव शब्द में बोले तो पीपल का पत्ता, पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो यहाँ पर मन उपमेय हो गया और पीपल का जो पत्ता है वो क्या हो गया? उपमान हो गया। और समान धर्म क्या हो गया? डोला। जैसे पीपल के पत्ते इधर उधर डोलते हैं वैसे मन डोलता है, तो ये डोला है, यहाँ पे समान धर्म है। और वाचक शब्द सरिस यानी उसके समान, सरिस उपमा के 4 अंगों का प्रयोग हुआ है, अतः इसे पूर्णोपमा कहते हैं। जबकि दूसरे उदाहरण में उपमेय वचन, उपमान कोटिकुलिस तथा वाचक शब्द सम का प्रयोग हुआ है, यहाँ समान धर्म प्रयुक्त नहीं हुआ, अतः इसमें लुप्तोपमा कहा जाता है, क्योंकि इसमें उपमा के 4 अंगों का समावेश नहीं है। तो इस प्रकार है जो ये उपमा अलंकार है। अब अगला जो भेद है वो है उपमा का, वो है रूपक। रूपक अलंकार में काव्य में रूपक अलंकार काव्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। रूपक अलंकार में रूप धारण कर लेने की क्षमता होती है। इसकी यदि परिभाषा की हम बात करें तो रूपक अलंकार काव्य में जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित अर्थात अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब यदि हम दूसरे शब्दों में रूपक को समझें तो जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए या जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जितने कष्ट कंटकों में हैं, जितना जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। अब इन पंक्तियों में कष्ट पर कांटों का, जीवन पर पुष्प का और गौरव पर गंध खुशबू का अभेद आरोप किया गया है। जितने कष्ट कंटकों में हैं, जितना जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। अब क्या है कि यदि हम इसको देखें तो कष्ट पर कांटों का और जीवन पर पुष्प का और गौरव पर गंध खुशबू का अभेद आरोप किया गया है यहाँ पर। तो अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? रूपक तो है, लेकिन रूपक का यहाँ पर सांग रूपक अलंकार देखने को मिलता है। अब दूसरा यदि हम देखें तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल मतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन मृग। इसमें जनक के दरबार में रखा हुआ मंच और वहाँ पर उपस्थित राघव
संत एवं उनके लोचन, इन पर क्रमशः उदयगिरी, प्रातःकालीन सूर्य, कमल एवं भंवरों का आरोप कर दिया गया है। अर्थात मंच रूपी उदयगिरी पर काम रूपी सूर्य के प्रकट होते ही संत रूपी कमल खिल उठे एवं उनके नेत्र रूपी भ्रमर हर्षित हो गए। अतः यहाँ सांग रूपक अलंकार है। अब क्या है कि यूँ तो रूपक के भी भेद हैं, सांग रूपक है और क्या नाम से निरंग रूपक है, पारंपरिक रूपक है। तो लेकिन हमें जब हमारे पाठ्यक्रम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मतलब यहाँ पर इस प्रकार बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसमें बहुत अंदर जा कर के कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारे ज्ञानवर्धन के हिसाब से देख सकते हैं। सांग रूपक अलंकार, सांग रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप अवयवों या अंगों सहित होता है। जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान बनाया जाए और उपमान में अंग भी उपमेय के साथ बताए जाए, तब सांग रूपक अलंकार होता है। सीधा सा अर्थ यहाँ पर यह है, क्योंकि इसका जो नाम है वो है सांग रूपक, स प्लस अंग। तो यहाँ पर उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताए जाए, वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। अब इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। मिथ्या बन गया जगतपट, माया भू जीवन का वर, इहें पर की कल्पित खाई, बढ़ती ही गई निरंतर। रूप का राशि राशि वह रास, द्रगों की यमुना श्याम, तुम्हारे स्वर का वेणु विलास, हृदय का वृंदावन धाम, देवी मथुरा का वह आमोद देव ब्रज आहा, यह विरह विषाद अह वे दिन द्वापर की बात, भूति भारत को ज्ञात। इसके अलावा एक उदाहरण और बताऊंगा मैं आपको। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब इस पद में अंबर में पनघट का और तारों में घट का, उषा नागरी का संभेद रूप में आरोप किया गया है। उषा नागरी अंबर पनघट में तारा घट डुबो रही है, और ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी, न्यारे न्यारे कुसुम कितने मुग्धकारी महा थे। यहाँ माता यशोदा के हृदय को उपमेय, उद्यान को उपमान के रूप में कहा गया है। अतः हृदय तल को उद्यान का रूपक बनाते समय कवि के हृदय के जो उपमेय हैं या उपमेय पक्ष पर उद्यान के उपमान पक्ष के अनेक अंगों का आरोप कर दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर सांग रूपक अलंकार हो गया है। यदि हम इसका निरंग रूपक अलंकार देखें तो जहाँ अवयवों अंगों से हीन उपमान का उपमेय में आरोप किया जाए वह निरंग रूपक अलंकार होता है, अर्थात अंगहीन, वो निरंग रूपक अलंकार होता है। जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान बनाया जाए पर उपमान के अंगों को उपमेय के साथ न बताया जाए, वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है हरि मुख मृदुल मयंक, चरण कमल मृदु मंच तुम्हारे, मयंक है श्याम बिना कलंक का। तो ये इस प्रकार। अब अगला एक और है, इसका जो भेद है वो है पारंपरिक रूपक। पारंपरिक रूपक एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। इसमें यदि पहला रूपक न हो तो दूसरे का निर्वाह ही नहीं हो पाता है। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहाँ गिरिराज किशोरी को चकोरी, महेश के मुख को चंद्रमा बताया गया है। गिरिराज किशोरी
तभी तक चकोरी है जब तक महेश के मुख को चंद्र बताया जाए। इस प्रकार एक रूपक दूसरे के कारण, मुख चंद्र के अभाव में चकोरी का कोई आधार नहीं है। अब इसका एक और है अभेद रूपक। जब उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए और दोनों में कोई भेद न रखा जाए, वहाँ अभेद रूपक अलंकार होता है। मुख चंद्रमा है, तो इस प्रकार से ये रूपक अलंकार हो गया। अब एक और अलंकार हमें देखना है, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तथा संभावना हेतु, इसमें एक बहुत ही मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि जब कोई भी छंद या काव्य की पंक्तियाँ हमारे सामने हो और उसमें एक शब्द आ जाता है, तो हम वहाँ पर एक पहचान के हिसाब से देख सकते हैं कि जनु, मनु, मानो, जानो, ऐसे इस तरह के जो शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये हमारी दृष्टि के हिसाब से, हम पहचान के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी परिभाषा यदि हम देखेंगे तो परिभाषा तो यही है कि काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तथा संभावना हेतु क्या होता है, जनु, मनु, जानो, मानो आदि किसी वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसका एक उदाहरण है, बिहारी का है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। यहाँ पर श्री कृष्ण के उस सौंदर्य का वर्णन है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, जो पीले वस्त्र श्री कृष्ण ने धारण किए हुए हैं उनको देख करके सोहत ओढ़े वो बहुत अधिक सुशोभित हो रहे हैं, है कि नहीं। तो उनको देख करके ऐसा लगता है मानो, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, मानो नीलगिरी पर्वत पर प्रातःकालीन का सूर्य उदय हो गया हो। तो यहाँ मानो इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पीताम्बर या पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण जो हैं, उनमें बिहारी ने क्या संभावना व्यक्त की है कि पीत पट ओढ़े कृष्ण ऐसे प्रतीत होते हैं मानो जो नीलमणि पर्वत है वहाँ पर जो सुबह का सूर्य होता है, प्रातःकाल का सूर्य होता है, वो वहाँ पर उदय हो गया है और उसकी जो किरणें उस पर्वत पर गिर रही हैं, उस पर्वत पर जो सौंदर्य एक तरह से उदित हो गया है, वैसा सौंदर्य श्री कृष्ण के शरीर पर हो गया है। और भी बहुत से इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। लता भवनते प्रकट भे तेहि अवसर दो भाई, निक्षे जनु जुग विमल विदु, जलद पटल बिगलाई। जनु आ गया इसमें। मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर को अगस किए शेखर सब चंद। इसमें मनु आ गया। तो मनु, मानो, जनु, जानो इस प्रकार से जो शब्द आ जाते हैं वहाँ पर है जो उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है।